हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम के आपके जो 30 जून को एग्जाम होने वाली है उसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और 5-6 दिन के अंतर्गत आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और प्रैक्टिस को क्या है मजबूत तरीके से करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि बीएसटीसी की अंतर्गत क्या है बेहतरीन कॉलेज से बीएसटीसी करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि अच्छे नंबर ला करके फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर लाएंगे अच्छे और फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज लेकर के मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी आईक्यू जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम बीएसटीसी की एग्जाम लगने वाली है आपके जो प्री डीएलएड की 30 जून के दिन, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत काफी क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल चुके हैं और काफी क्लासें हम पर डे हम 2-3-4 क्लासें पर डे आपके लिए डाल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके की जो कंप्लीट थ्योरी कोर्स चल रहा है उसको भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां से पढ़िए, इसके अलावा यहाँ से आपको क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेशन ये आपके पूरे 450 प्लस नंबर लाने की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रमुख रीति एवं रिवाज और रीति एवं रिवाजों के अंतर्गत से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के विवाह के उपरांत जब पत्नी के स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर ले जाते हैं, जबकि विवाह होता है और विवाह के बाद में क्या होता है, लड़की वाले कुछ दिन के लिए उसको रख लेते हैं कि अपन क्या है बाद में 2 साल बाद भेजेंगे, शादी के 2 साल बाद भेजेंगे, 3 साल बाद भेजेंगे, ऐसा टाइम देते हैं। ठीक है, तो वो टाइम पूरा होने के बाद में जैसे ही वो ससुराल वाले उस लड़की को लेकर के जाते हैं विवाह के 2 साल बाद में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अपन का क्या, गौना। क्या कहते हैं, गौना कहलाता है। ऐसे बोलते हैं अपन गौना। क्या हो रहा है, गौना। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, किस जाति में बच्चों के जनेऊ डालने की प्रथा है। तो बच्चों के गले के अंतर्गत क्या है, जनेऊ डालने की जो प्रथा है वो किस जाति के अंतर्गत रहने वाली है, तो वो हो जाएगी ब्राह्मणों के द्वारा। किसके अंतर्गत हो जाएगी, ब्राह्मणों में क्या है बच्चे के गले में जनेऊ डालने की प्रथा है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। तो हिंदुओं के अंतर्गत जो सामाजिक धार्मिक संस्कृति में जो संस्कार होते हैं वो कितने संस्कार हैं, वो पूरे करवाए जाते हैं। तो बोलो हो जाएंगे अपन के 16 संस्कार। कितने संस्कार हो जाएंगे, 16 संस्कार हो जाएंगे अपन के। ठीक है, इसके अलावा उपनयन संस्कार, तो अपन बात करें संस्कार कैसे होने वाले हैं, तो एक तो हो जाएगा उपनयन संस्कार। ठीक है, इसके अलावा गोदान संस्कार हो जाएगा, समावर्तक हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, अलेष्टि हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से गर्भधान, पुष्पन और जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्रसान, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, विधारंभ। ठीक है, इस प्रकार से क्या है संस्कार होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे बाल सरमुंडन करवाते हैं। इसके अलावा विवाह होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रस्म होती हैं, उन्हें बोलते हैं अपन संस्कार। ठीक है, जो वो कितने होते हैं टोटल, 16 संस्कार होते हैं अपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा रीति रिवाज है जो विवाह से संबंधित नहीं है। तो विवाह से संबंधित नहीं है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो विवाह से संबंधित है कौन कौन से, ऊपर की बात करें तो एक है बिंदौला, ये विवाह से संबंधित है। गठ जोड़, ठीक है, तो फेरे लेते समय जो पल्ले में गांठ दी जाती है उसे बोलते हैं गठ जोड़, ये भी विवाह से संबंधित है। डावरिया, तो डावरिया है, ये भी विवाह से संबंधित है। लेकिन नांगला नांगल है तो ये विवाह से संबंधित नहीं होगा। ये अपन के किससे संबंधित है, नांगल। तो नांगल करते हैं अपन किससे संबंधित, गृह प्रवेश से संबंधित। क्या होने वाला है, गृह प्रवेश होने वाला है नांगल। ठीक है, अपन विवाह की बात करें तो विवाह के अंतर्गत आप देखोगे तो एक तो आप नाम सुनोगे कौन सा, विवाह के अंतर्गत बड़ार। बड़ार क्या है, विवाह के अगले दिन का जो भोजन होता है बड़ार कहलाता है। इसके अलावा आप सुनोगे बनोड़ा। क्या कहलाएगा, बनोड़ा। तो विवाह से पहले वर वधू के रिश्तेदारों द्वारा दिया गया भोजन बनोड़ा कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, ओलंदी। तो नव विवाहिता द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय उसके साथ में भेजी जाने वाली जो लड़की होती है, दुल्हन के साथ में एक लड़की और भेजी जाती है, छोटी बच्ची, तो उसे बोलते हैं अपन ओलंदी। क्या बोलते हैं, ओलंदी बोलते हैं। एक होता है गोना, या गोने का अन्य नाम सुन लोगे आप मुकलावा या फिर आनो। तो अपन के मोकलावा नाम आ जाए, आनो नाम आ जाए या फिर गोना नाम आ जाए तो वो एक ही होगा। ठीक है, तो विवाह के पश्चात में विवाहिता को दूसरी बार ससुराल भेजना होता है।
इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें नाड़ा या काड़ा, तो दूल्हा और उसकी जो सालियों के बीच में जो हंसी मजाक का रिवाज होता है उसे बोलते हैं नाड़ा और काड़ा। जो अपन जूता चप्पल छुपाई का रस्म होती है ना, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये रहने वाले हैं विवाह के रीति रिवाज। और अपन का नांगल क्या है, गृह प्रवेश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो किसके द्वारा पहना जाता है, तो वो पहना जाता है अविवाहित युवतियों के द्वारा क्या पहना जाता है, कटकी वस्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण, तो राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा, बीछिया। तो बीछिया है ये अपन के किस में पहना जाता है, पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का विवाह से संबंधित रस्म है, तो विवाह से संबंधित रस्म की बात करें तो काकन डोरा, तो हाथों में बांधे जाते हैं विवाह के समय पर काकन डोरा। ठीक है, इसके अलावा पहरावनी, तो दूल्हे को क्या है वस्त्र की पहनावनी की जाती है चढ़ाई करने से पहले, जब ससुराल मतलब शादी करने के लिए जाता था उसके लिए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं पहरावनी। एक होता है बरी पाडला, क्या होता है बरी पाडला, ये सभी क्या है विवाह से संबंधित क्या है रस्म है। ठीक है, बड़ी पाडला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है, तो राजस्थान में जो जलवा पूजन है वो किया जाता है, तो वो किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन के पश्चात में। कब किया जाता है, बच्चे के जन्म के कुछ दिन के पश्चात में क्या किया जाता है, जलवा पूजन किया जाता है। ठीक है, जन्म अपन बात करें, जन्म की बात आ गई तो अपन बात करें जीवन घुंटी। जीवन घुंटी क्या होती है, तो बालक के जन्म लेते ही उसके मुंह में प्रथम बार जो द्रव पदार्थ डाला जाता है उसे बोलते हैं जीवन घुंटी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रस्म होती है नावन। क्या होती है, नावन होती है, तो बालक के जन्म के 9-10 दिन के पश्चात में जो क्या है स्नान किया जाता है, सभी का मतलब घर की साफ सफाई की जाती है, स्नान किया जाता है, वस्त्र धोए जाते हैं, उसे बोलते हैं नावन। ठीक है, और नावन के बाद में होता है जलवा पूजन, जिसे बोलते हैं अपन गाँव में कुआ पूजन। ठीक है, तो संतान प्राप्ति के जो 18-20 दिन बीत जाते हैं उसके पश्चात में महिला के द्वारा पवित्र जलाशय की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, उसे बोलते हैं अपन कुआ पूजन। ये भी अपन के जन्म का हो जाएगा। निष्करण मतलब होता है कि पहली बार बच्चे को अपन बाहर निकालते हैं ना सूर्य की किरणों में, तो उसे बोलते हैं निष्करण रीति रिवाज। ठीक है, और पहली बार अपन बच्चे को क्या है मिष्टान अन्न खिलाते हैं, तो उसे बोलते हैं अन्न प्रसारण। ठीक है, जसोटन होता है, तो बालक के जन्म की खुशी में दिया जाने वाला भोजन जसोटन कहलाता है, और ये जसोटन दिया जाता है दादी दादा के द्वारा। ठीक है, ससुराल पक्ष के द्वारा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है, क्या थी, तो राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी, तो सागड़ी प्रथा हो जाएगी अपन की हाली प्रथा। ठीक है, हाली प्रथा या फिर सागड़ी प्रथा या फिर मजदूरों अपन कहते हैं ना, बंधुआ मजदूर होते थे पहले। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन। इसके अलावा इसको से मुक्ति हमें कब मिली है, तो 1961 में मिली थी। किससे, सागड़ी प्रथा हाली प्रथा से संबंधित। सती प्रथा होती है अपन के कि क्या है पति की मृत्यु के साथ में महिलाओं को क्या है जला दिया जाता था, कुछ तो खुद स्वयं की इच्छा से, और बाद में ये ऐसी रीति रिवाज बन गया था, उसके बाद में इसको जबरदस्ती महिलाओं को जला दिया जाता था। ठीक है, मृत्यु भोज प्रथा मतलब व्यक्ति की मृत्यु होने के 12 दिन के बाद में जो भोजन दिया जाता है मृत्यु भोज कहलाता है। और एक होती है नाता प्रथा। ठीक है, तो ये प्रथा है, ये अपन के सागरी प्रथा की बात कर रहा तो हाली प्रथा हो जाएगा। ठीक है, हाली का मतलब होता है अपन बिना पैसों में किसी के पास जाकर के क्या करते हैं, मजदूरी, हाली बेगारी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का होली हाली प्रथा से आशय है, तो हाली प्रथा से आशय क्या हो जाएगा अपन का, तो वो रहने वाला है खेतों में व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर। खेतों में व घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर होते हैं, हाली प्रथा से आशय है। और ये होता था अपन के पुराने समय में होता था। ठीक है, राजा महाराजाओं के टाइम के बाद में फिर बड़े बड़े जमींदार जागीरदार फिर उच्च जाति के लोग क्या है निम्न जाति के लोगों को क्या रखते थे, बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले में लगाई गई थी, तो राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी बूंदी के द्वारा। और यह बूंदी के द्वारा कब लगाई गई थी, 1822 ईस्वी में लगाई थी। कब लगाई गई थी, 1822 ईस्वी में, और सही रूप से 1829 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का जो शारदा एक्ट है, कौन सा शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की नियुक्ति न्यूनतम कितनी आयु तय की गई है, तो न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी किसके अनुसार, शारदा एक्ट के द्वारा 1929 ईस्वी में। तो 1929 ईस्वी में की गई थी 14 से 18 वर्ष, कितनी की गई थी, 14 से 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, वो हो जाएगा 1832 ईस्वी में कानून बना करके दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था, तो वो रहने वाला अपन का लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको, दास प्रथा को क्या किया था, समाप्त किया गया था। कब किया गया था, 1832 ईस्वी में। ठीक है। और अपन बात करें सती प्रथा, और सती प्रथा को भी इसी के द्वारा समाप्त किया गया था। और हाड़ौती के अंतर्गत इस प्रथा को कब समाप्त किया गया था, वो किया गया था 1833 ईस्वी में। कब किया गया था, 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान संस्कृति में औलंदी क्या है। तो राजस्थान संस्कृति अपन की बात करें तो औलंदी क्या होती है, तो औलंदी होती है, अभी आपको बताया था औलंदी का हम लोगों ने, मैंने अभी आपको बताए थे। तो विवाह के अंतर्गत औलंदी बताया था कि नववधु के साथ में जो जाने वाली लड़की होती है उसे बोलते हैं औलंदी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बड़ार का भोजन निम्नलिखित में से किस अवसर पर रखा जाता है। बड़ार का भोजन है वो किस अवसर पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर दिया जाता है, विवाह के अवसर पर दिया जाता है क्या, बड़ार का भोजन। और बड़ार का भोजन है तो विवाह के अगले दिन का भोजन होता है। ठीक है, बड़ार क्या होता है, विवाह के अगले दिन का भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। तो मनुष्य जीवन का जो अंतिम संस्कार होता है, मतलब मृत्यु के बाद में जो अंतिम संस्कार हो जाएगा वो हो जाएगा अंत्येष्टि। क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि हो जाएगा। ठीक है, अंत्येष्टि। अपन बात करें मौसर, तो मौसर होता है मृत्यु भोज 12 दिन के बाद। इसके अलावा पिंडदान, और पिंडदान अपन करते हैं तो मृत्यु हो जाती है उस समय, उसके बाद में पिंडदान किया जाता है। ठीक है, और ये मौसर से पहले कर दिया जाता है पिंडदान। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मौसर क्या है। तो मौसर कहलाता है मृत्यु भोज की प्रथा होती है मौसर। क्या होती है, मृत्यु भोज की प्रथा होती है मौसर। तो राजस्थान के अंतर्गत मृत्यु भोज की प्रथा क्या कहलाती है, मौसर कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, वो हो जाएगा घरों में से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्या है, व्यक्ति को अपन क्या है घर से उठा करके लेकर जाते हैं, तो उसके क्या है, जैसे माना कि इस दिशा में उसका सर है मान लो, और इस दिशा में इसके पैर है। ठीक है, तो सर इसके पैर हैं इस दिशा में, तो इसको क्या है रास्ते में इसको उल्टा कर लिया जाता है। मतलब अब की बार क्या है, पैर इधर रहने वाले हैं इसके, पैर इधर और सर इधर रहने वाला है। ठीक है, तो इस दिशा में जो उसकी अर्थी या बैंकुटी बोलते हैं अर्थी को, तो उसमें जो परिवर्तन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, तो उसे कहते हैं अपन आधेटा। क्या कहते हैं, आधेटा। उसकी दिशा में, अर्थी की दिशा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, आधेटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया गया भोजन, मतलब अपन सुबह पहले जो राबड़ी खाते हैं या फिर छाछ और दलिया खाते हैं अपन, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सुबह के समय भोजन किया जाता है उसे बोलते हैं राब। क्या कहते हैं, राब कहते हैं। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा राइट आंसर, राब। ठीक है, और खेत पर ले जाकर जो सुबह का भोजन होता है उसे बोलते हैं कलेवा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादियों में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो पहले क्या है, राजा महाराजाओं क्या होता था, अपनी रानियों, अपनी पुत्रियों का या राजकुमारियों का विवाह करते समय उसके साथ में दासियां भेजी जाती थी, उसके साथ में उसकी अंगरखी भी टाइप से भेजी जाती थी। तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे उसका क्या नाम हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं अपन दावड़ी। क्या बोलते हैं, दावड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का तोरण मारना किसका प्रतीक है। तो तोरण मारना किसका प्रतीक हो जाएगा, तो यह विवाह के समय किया जाता है क्या, तोरण मारना। तो तोरण मारना होता है विवाह के समय, और यह प्रतीक किसका है, विजय का। किसका प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है। तो स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गोला। क्या कहा जाता है, गोला कहलाता है। ठीक है, और मौसर तो मृत्यु भोज हो गया, ये एग्जाम में हर जगह पूछा जा चुका है, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुई है जिसके अंदर का मौसर ना पूछा गया हो, तो आपको याद रखना मौसर। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला या मेरिया संस्कार का संबंध होता है, यह होता है विवाह से। किससे होता है, विवाह से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति होती है उसे कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में राज्य ने कन्यावध को अवैध घोषित किया था। तो किस राज्य के द्वारा कन्यावध को 1833 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? कोटा के द्वारा। तो 1833 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था कन्यावध को, कोटा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सीरावन किसे कहते हैं? तो सीरावन है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अपन कृषकों के द्वारा, जो मतलब कृषि कार्य करते हैं उनके द्वारा जो सुबह का भोजन होता है उसे बोलते हैं अपन सीरावन। क्या बोलते हैं? सीरावन बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मैंने 16 संस्कारों में से कितने संस्कार हैं वो शिशु जन्म से पूर्व किए जाते हैं? तो शिशु का जन्म नहीं होता उससे पहले ही संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं अपन के 3 संस्कार। कितने संस्कार किए जाते हैं? 3 संस्कार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कि बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को कहते हैं? तो बारात चले जाने के पश्चात जो लड़के वाले के जो घर होता है उस घर पर क्या है? खेल खेले जाते हैं और गीत गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं अपन टूटिया। कौन से क्या बोलते हैं? टूटिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट हो जाएगा, औका नौका गुना क्या है? तो औका नौका गुना क्या है? तो ये है गोबर की आकृति। औका नौका गुना है, ये हो जाएंगे अपन के क्या? गोबर की आकृतियां। गोबर की आकृतियां होती हैं औका नौका गुना। ठीक है। नेक्स्ट को अपन बात करें, गोबर का इस्तेमाल थापने में किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजपूतों के किस राज्य के राज्य चिन्ह प्रतीक झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है? तो किस राज्य के झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है? तो वो दर्शाया गया अपन के उदयपुर के पर। किस पर दर्शाया गया? उदयपुर पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, क्योंकि उदयपुर है वो आता अपन के मेवाड़ रियासत के अंतर्गत, और मेवाड़ रियासत है उसके अंतर्गत भील जाति के जो लोग होते हैं, कौन होते हैं? भील जाति राजपूतों के चिन्ह पर दर्शाया गया है। ठीक है। तो भील जाति के जो लोग होते हैं ना, उनको इसलिए दर्शाया गया क्योंकि उनके द्वारा जो जितने भी युद्ध लड़े हैं तो सेना के रूप में भील जाति के लोग ही होते थे। क्या है? सेना थी उनकी, उसमें क्या भील जाति के लोग सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, धावड़िया वे व्यक्ति थे। तो धावड़िया वे व्यक्ति थे जो कारवा और काफिले को लूटते थे। तो धावड़िया वे व्यक्ति थे जो कारवा और काफिलिया को लूटते थे। जैसे कि अपन क्या होता है, जैसे शादियां हो रही हैं या फिर कोई कारवा जा रहा है या भीड़ वाले अपन के कोई सामान इधर से उधर जा रहा है राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो उनको क्या है? लूटने का कार्य कौन करते थे? तो वो करते थे धावड़िया। ठीक है, व्यक्ति पहले ही सूचना दे करके और उसके बाद में भी लूटा पाटी करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? वो हो जाएगा अपन का, सागड़िया प्रथा का अर्थ है। तो सागड़िया प्रथा होती है तो वो क्या हो जाएगी? अपन के बंधुआ मजदूर होती है प्रथा, हाली प्रथा होती है, उसे बोलते हैं सागड़िया प्रथा। और 1961 में क्या मिली? इससे राहत मिली थी 1961 के अंतर्गत। ठीक है, तो 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था, वो किया गया था कोटा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कोटा के द्वारा कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में सागड़ी निवारक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सागड़ी निवारक अधिनियम है वो 1961 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सागड़ी निवारक अधिनियम या बंधुआ मजदूरी अधिनियम तो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र नाम है? मतलब कौन सा एक नाम है? तो किसके लिए? मृत्यु उत्सव के लिए। तो मृत्यु उत्सव के लिए कौन सा नाम हो जाएगा अपन का? तो वो हो जाएगा मौसर। मतलब मृत्यु भोज होता है ना 12 दिन के बाद, उसे बोलते हैं मौसर, और मृत्यु उत्सव के लिए क्या है? मौसर भोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है तो वो हो जाएगी अपन की कौन सी प्रथा? तो वो हो जाएगी अपन की पानी बाड़ा। कौन सी हो जाएगी? पानी बाड़ा प्रथा है, यह विवाह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत होती है?
तो ब्रह्मचारी आश्रम की जो शुरुआत होती है वो किस संस्कार के पश्चात होती है? तो ये होती है उपनयन संस्कार के पश्चात। किस संस्कार के पश्चात? उपनयन संस्कार के पश्चात, 16 संस्कारों में से। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, शिशु के पहले और तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं। तो सिर के मतलब शिशु का क्या है, लटूरियां राखी जाती हैं और उनको पहली बार कटवाया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अपन जडूला। जडूला भी कहते हैं, मुंडन भी कहते हैं और चूड़ाकर्म भी कहते हैं। तो शिशु के बच्चे की जो लटूरियां होती हैं उनको पहली बार जो कटवाया जाता है उसे अपन जडूला, मुंडन और चूड़ाकर्म मतलब उपयुक्त सभी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कौन सा संस्कार है वो शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता है? तो शिशु जन्म से पूर्व में 3 संस्कार किए जाते हैं आपके शिशु जन्म से पूर्व में। और कौन सा संस्कार है जो शिशु जन्म से पूर्व में नहीं किया जाएगा? वो हो जाएगा निष्करण। निष्करण का मतलब होता है कि बच्चे को पहली बार क्या होता है, घर से बाहर निकाला जाता है और उसको सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, उसे बोलते हैं निष्करण। ठीक है। और जन्म से पूर्व में 3 संस्कार किए जाते हैं, गर्भधान संस्कार, पुष्पन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है। तो आपको ये तीनों किससे हैं? जन्म से पूर्व वाले हैं। और निष्करण क्या हो जाएगा? जन्म के बाद में होने वाला संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ में रह सकती है? ठीक है। तो अब पत्नी क्या है, अपने पुरुष को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रह सकती है। तो वो रह सकती है नाता प्रथा के अनुसार। किसके अनुसार? नाता प्रथा होती है, ये चलती है अपन के आदिवासियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चलती है? आदिवासियों के अंतर्गत चलती है नाता प्रथा। नाता प्रथा के अनुसार। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो डाकन प्रथा है वो मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो भील और मीना जाति में पाई जाती है। कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा। ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, बड़ालिया। बड़ालिया से तात्पर्य है, तो बड़ालिया से तात्पर्य हो जाएगा वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। तो वैवाहिक संबंधों में जो मध्यस्थता मतलब क्या होता है? बिचौलिया जिसे बोलते हैं, जो शादी करवाने का कार्य करता है उसे बड़ालिया कहते हैं। ठीक है। तो बिचौलिया जिसे कहा जाता है। दीपदान परंपरा का संबंध है। तो दीपदान जो परंपरा है उसका संबंध है, तो वो किससे हो जाएगा? दीपदान परंपरा का संबंध वो हो जाएगा पुष्कर झील से। और पुष्कर झील अपन के कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगी अजमेर के अंतर्गत स्थित है पुष्कर झील। तो दीपदान क्या किया जाता है? झील के अंतर्गत दीपकों को पानी के अंतर्गत क्या है किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं दीपदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, किस समारोह में किसी देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं? तो पहली बार जो बाल बच्चे के कटवाए जाते हैं उसे कौन सा बोलते हैं? उसे बोलते हैं जडूला या फिर मुंडन कहते हैं। ठीक है, किसी देवी देवता के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सती प्रथा का अन्य नाम है। तो सती प्रथा का अन्य नाम कौन सा हो जाएगा? तब वो हो जाएगा अपन का सहमरण। क्या है? सती प्रथा एक प्रकार से बेगार होती है, और बेगार में क्या है? जिंदगी भर क्या है? बिना मजदूरी के मेहनत करता रहता है, तो सहमरण, उसका मरण ही हो जाता। सहगमन और अनवारोहन, तो इन उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है सती प्रथा को। ठीक है। तो बंधुआ मजदूर होता है वो होता है सागड़ी प्रथा। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सागड़ी प्रथा होता है बंधुआ मजदूर वाला, लेकिन यहाँ लिख रहा है सती प्रथा, क्योंकि ऑप्शन से पता चला मेरे को। तो सती प्रथा होती है कि पति की मृत्यु के पश्चात में और महिलाओं को उसके साथ में जबरदस्ती से जला दिया जाता है, उसे बोलते हैं सती प्रथा। और सती प्रथा को अपन बोलते हैं सहमरण, मतलब साथ में पति के साथ में मरना, सहमरण। सहगमन होता है पति के साथ में ही जाना ऊपर, ठीक है, जब भी धरती छोड़कर। एक होता है अनवारोहन, मतलब उसी के साथ में जीना वाला। तो उपयुक्त सभी होते हैं सती प्रथा के अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गर्भवती स्त्रियों को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार। अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा, शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार। तो 16 संस्कारों में से शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार हो जाएगा समावर्तन। कौन सा हो जाएगा? समावर्तन किया हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, भीड़ों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो भीड़ों में छेड़ा फाड़ना होता है तलाक देना। क्या होता है? तलाक देना। भीड़ों के अंतर्गत क्या है? साड़ी के पल्लू के फाड़ करके और उसको पुरुष को दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। ठीक है, तो अपन के साड़ी के पल्लू को फाड़ करके यदि पुरुष को दे देती है औरत, तो उसे बोलते हैं तलाक हो जाएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों, चलिए दोस्तों अपने यही बात करते हैं, छोड़ते हैं इसको। तो अपन हमने 48 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट
क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।